संस्कृत जो है बंधु उसको हम लेकर आएंगे, संस्कृत। और संस्कृत में आपको 50 क्वेश्चन हम बताएंगे। कितने क्वेश्चन मेरे भाई? 50 क्वेश्चन। क्लियर? 50 क्वेश्चन बताएंगे और 50 क्वेश्चन से आपको जो है 2 नंबरिया और 5 नंबरिया उसी 50 क्वेश्चन में से आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। आप सब लाइक, ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है, और लाइक और कमेंट करें, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करें हमें। जय हिंद मेरे साथियों। जय हिंद मेरे साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ विक्की में। आज का सेशन बाबू बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है मेरे बंधु? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है मेरे भाई, कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के एक लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन दिया है प्रेमचंद, भीमराव अंबेडकर, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या है? लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या है बाबू मेरे? अच्छी व्यवस्था है, धार्मिक नियम है, श्रमिकों का विभाजन है, समानता का प्रतीक है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा मेरे बंधु सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, श्रमिकों का विभाजन। अब उसके बाद आइए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेखक ने जाति प्रथा को किसके लिए घातक बताया है? लेखक ने जाति प्रथा को किसके लिए घातक बताया है? समाज के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, कि सभी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अब उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऊंच नीच वाला, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वाला, केवल अमीरों का, केवल शिक्षितों का, शिक्षितों का, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जाति प्रथा किस पर आधारित है? योग्यता पर आधारित है, जन्म पर आधारित है, शिक्षा पर आधारित है, कि धन पर आधारित है? तो भाई हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जन्म पर आधारित होता है, ठीक है। अब उसके बाद मेरे बंधु आ गया हम लोग का क्वेश्चन, लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या पैदा करता है? प्रेम पैदा करता है, एकता पैदा करता है, भेदभाव, समान पैदा करता है? तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी, भेदभाव पैदा करता है। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? लेखक कौन थे? वैज्ञानिक थे, कवि थे, समाज सुधारक थे, कि अभिनेता थे? तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, लेखक जो थे भाई मेरे, लेखक समाज सुधारक थे, ऑप्शन सी नंबर। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन आ गया और रहा है जाति प्रथा में व्यक्ति का पेशा कैसे तय किया जाता है? इच्छा से, योग्यता से, जन्म से, शिक्षा से? तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, जन्म से आधारित किया जाता है। क्लियर? अब उसके बाद 9वें नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं भाई मेरे, कह रहा है क्या, लेखक ने किसका विरोध किया? शिक्षा का, समानता का, जाति प्रथा का, कि स्वतंत्रता का? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जाति प्रथा का। क्लियर? अब उसके बाद मेरे बंधु 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है लोकतंत्र का आधार क्या है? असमानता है, समानता है, भेदभाव है, कि जाति है? तो लोकतंत्र का बाबू मेरे
आधार क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा समानता। क्या हो जाएगा मेरे बंधु? समानता। क्लियर? समानता। अब उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा किसे रोकती है? जाति प्रथा हो गई मेरे भाई, किसे रोकती है? प्रगति को, शिक्षा को, व्यापार को कि खेती को? तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, प्रगति को रोकती है। किसको रोकती है? प्रगति को रोकती है। ठीक है। अब उसके बाद मेरे भाई आ गया हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेखक के अनुसार समाज में क्या होना चाहिए? ऊंच नीच, भेदभाव, भाईचारा, संघर्ष? तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, भाईचारा होना चाहिए समाज में। क्लियर? अब उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा किसे कमजोर करती है? जाति प्रथा किसे कमजोर करती है? राष्ट्र को, परिवार को, विद्यालय को कि व्यापार को? तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्र को कमजोर करती है। ठीक है। अब उसके बाद आइए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेखक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? कल्पना की है समान समाज की, जातिवाद समाज की, अमीर समाज की कि गरीब समाज की? तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 14 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा समान समाज की। समान समाज की चर्चा की है। समाज की क्या की है बाबू? चर्चा की है। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन जाति प्रथा में सबसे अधिक नुकसान किसका होता है? अमीरों का, गरीबों का, नेताओं का, व्यापारियों का? किसका होता है जाति प्रथा में सबसे अधिक नुकसान? तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर, गरीबों का अधिक नुकसान होता है। गरीबों का अधिक नुकसान होता है। क्लियर? और उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? इस पर चर्चा करेंगे। कर रहा है जाति प्रथा क्या बढ़ाती है? प्रेम बढ़ाती है, घृणा बढ़ाती है, समानता बढ़ाती है कि सहयोग बढ़ाती है? तो हम लोग का 16 का आंसर हो जाएगा मेरे बंधु बी नंबर, घृणा बढ़ाती है। घृणा क्या करती है? बढ़ाती है। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 17 नंबर मेरे बंधु। करा है लेखक ने शिक्षा को क्या माना? आवश्यक माना, बेकार माना, कठिन माना, व्यापार माना? तो 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा आवश्यक माना। क्या माना मेरे बंधु? आवश्यक माना। ठीक है। लेखक ने शिक्षा को आवश्यक माना है। ठीक है। अब उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा नजर देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जाति प्रथा किस भावना के विरुद्ध है? समानता, मित्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कि इनमें से सभी? तो जाति प्रथा जो हो गई मेरे बंधु, इनमें से सभी को क्या करती है मेरे बंधु? विरोध करता है। ठीक है। जाति प्रथा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद मेरे भाई आ गए 19 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? कह रहा है लेखक के अनुसार मनुष्य की पहचान क्या होनी चाहिए? जाति होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, धन होना चाहिए कि धर्म होना चाहिए? तो हम लोग का 19 का ऑप्शन बी करम होना चाहिए। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, करम होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद भाई 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे बंधु? कर रहा है लेखक ने जाति प्रथा को किसका विरुद्ध बताया? किसका विरुद्ध बताया? ठीक है। मानवता का, शिक्षा का, विज्ञान का, खेल का? तो शिक्षक ने आपका 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मानवता का। मानवता का। ठीक है। अब उसके बाद मेरे बंधु 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा का पाठ है? कहानी है, निबंध है, कविता है, नाटक है? तो बाबू ये जो है, ये जो है एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछता है, ये VVI क्वेश्चन है। पर साल इस क्वेश्चन को, हर साल क्या करता है? हर साल। ठीक है।
इस प्रश्न को पूछता है, प्रश्न को पूछता ही पूछता है। क्लियर? तो इसको आप याद रखिएगा। कोई पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा पाठ है, तो हम लोग धराज से बोलेंगे निबंध। क्लियर? अब उसके बाद आ जाइए भाई 22 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? लेखक ने जाति प्रथा को किसके लिए बाध्य बताया है? राष्ट्र एकता, खेती, व्यापार, खेल। तो बाबू मेरे, लेखक ने राष्ट्रीय एकता को क्या बताया है? बाध्य बताया है जाति प्रथा में। ऑप्शन ई नंबर हो जाएगा। उसके बाद मेरे बंधु 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेखक के अनुसार व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? लेखक के अनुसार व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? सामान्य मिलना चाहिए, भेदभाव, अपमान की दंड। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सामान्य मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सामान्य मिलना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है? अब उसके बाद मेरे बंधु 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जाति प्रथा किसे जन्म देती है? समानता को, ऊंच नीच को, भाईचारा को, प्रेम को। तो भाई मेरे, जाति प्रथा जो हो गई ऊंच नीच को क्या करती है? जन्म देती है। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगी। क्लियर? अब उसके बाद आते हैं, मेरे बंधु, उसके बाद आते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? लेखक ने समाज सुधार के लिए किस पर बल दिया? शिक्षा पर, धन पर, युद्ध पर, व्यापार पर। इसमें से कौन ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेखक ने शिक्षा पर अधिक क्या किया? सुधार किया। ठीक है? अब उसके बाद 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे बंधु? जाति प्रथा का आधार क्या नहीं है? जन्म, कर्म, परंपरा, भेदभाव। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कर्म। क्लियर? कर्म। ओके। अब उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार समाज में किसका समान होना चाहिए? मतलब सामान्य होना चाहिए, जाति का, कर्म का, धन का, पद का। तो ऑप्शन हो जाएगा क्रम का। ठीक है? ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, क्रम का क्या होना चाहिए? समाज में सामान्य होना चाहिए। क्लियर? अब उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बंधु? कह रहा है जाति प्रथा किसे सीमित करती है? अवसर, शिक्षा, विकास, सभी। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी। डी हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से सभी। इनमें से सभी को क्या करती है? सीमित करती है। ठीक है? अब उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन? लेखक के अनुसार स्वतंत्रता का क्या महत्व है? ठीक है? बहुत अधिक, कम, नहीं, सामान्य। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर, बहुत अधिक। क्या हो जाएगा मेरे बंधु? बहुत अधिक हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब मेरे भाई 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 30 नंबर प्रश्न कह रहा है जाति प्रथा समाज में क्या उत्पन्न करती है? संघर्ष, शांति, समानता की मित्रता। तो जाति प्रथा जो है समाज में संघर्ष पैदा करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या पैदा करती है? संघर्ष पैदा करती है। एक दूसरे को क्या करती है मेरे भाई? संघर्ष पैदा करती है। क्लियर? अब उसके बाद अब देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई? कह रहा है लेखक ने किसके खिलाफ आवाज उठाई? समानता, जातिवाद, शिक्षा, विज्ञान। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी, जाति जातिवाद का। ठीक है? ऑप्शन बी नंबर। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है? 32 नंबर क्या कह रहा है? समाज की उत्पत्ति किससे होती है? भेदभाव, समान अवसर, जाति, ऊंच नीच। तो मेरे बंधु आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, समान अवसर। समान अवसर जब होगा तो नया जो होगा समाज का उत्पन्न होगा। क्लियर? अब उसके बाद 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज सुधार, व्यापार, राजनीति, मनोरंजन।
तो हम लोग का 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे बंधु, समाज सुधार। ठीक है, लेखक का मूल उद्देश्य क्या था, समाज को क्या करना, सुधारना। क्लियर। अब उसके बाद आ जाइए 34 नंबर प्रश्न पर। 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है जाति प्रथा किसे कष्ट करती है, मानवता, व्यापार, शिक्षा, खेल, खेल ओ भाई किसको करती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए मानवता को, किसको, मानवता को। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न आ गया 35 नंबर, करा है लेखक के अनुसार समाज में क्या आवश्यक है, बंधुत्व, घृणा, भेदभाव, जाति। तो क्या आवश्यक है मेरे बंधु समाज में, तो बंधुत्व, ऑप्शन ए नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद आइए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है जाति प्रथा किस भावना को समाप्त करती है, भाईचारा, घृणा, विरोध, डर, किसको भाई, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ए नंबर हो जाएगा, भाईचारा को क्या करती है, खत्म करती है, समाप्त करती है। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग का 37 नंबर प्रश्न आया हम लोग के सामने, करा है लेखक ने जाति प्रथा को किस कारण बताया, किसका कारण बताया, सॉरी, लेखक ने जाति प्रथा को किसका कारण बताया, समानता, असमानता, समानता, विकास, शिक्षा। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर असमानता को बताया है, किसको, असमानता को बताया है। अब उसके बाद मेरे बंधु ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर मेरे सामने आ गया, व्यक्ति की उत्पत्ति किससे होनी चाहिए, जन्म से, कर्म से, जाति से, धर्म से। तो भाई व्यक्ति की उत्पत्ति किससे होनी चाहिए, तो उसके कर्म के आधार से होना चाहिए, ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर, किसके आधार से, कर्म से। क्लियर। अब उसके बाद मेरे भाई आ गया 39 नंबर प्रश्न, क्या कर रहा है लेखक के अनुसार समाज में कौन कौन सी भावना होनी चाहिए, समानता, क्लियर, समानता, भेदभाव, ठीक है, घृणा, ऊंच नीच। तो भाई मेरे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समानता होना चाहिए समाज में, क्या बाबू, समानता होना चाहिए समाज में। क्लियर। तब नए समाज का उदय होगा। 40 नंबर प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, करा है जाति प्रथा किसका विरोध करती है, किसका विरोध करती है, तो मेरे बंधु किसका विरोध करती है, मानव अधिकार, शिक्षा, व्यापार, और एक है खेल, और क्या मेरे बंधु, खेल। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानव अधिकार, ऑप्शन नंबर ए मानव अधिकार। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, कह रहा है लेखक ने समाज को क्या संदेश दिया, भेदभाव करो, समानता अपनाओ, जाति बढ़ाओ, ऊंच नीच मानो। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 41 का, समानता अपनाओ, ऑप्शन नंबर बी समानता अपनाओ। ठीक है। अब उसके बाद मेरे भाई 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जाति प्रथा से समाज में क्या बढ़ता है, एकता, विभाजन, प्रेम, सहयोग। तो जाति प्रथा से मेरे बंधु, जाति प्रथा से समाज में विभाजन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर। अब उसके बाद 43 नंबर प्रश्न बड़ी ही VVI इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन है ना 43 नंबर, बड़ी ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इस साल 2027 में इस क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, शायद 43 नंबर प्रश्न। ठीक है, कह रहा है लेखक ने किसे सबसे महत्वपूर्ण माना, धन को, जाति को, मानवता को, कि पद को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, मानवता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना। ठीक है। अब उसके बाद 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है 44 नंबर प्रश्न जाति प्रथा किसके मार्ग में बाधा है, जाति प्रथा हो गई, किसके मार्ग में बाधा है, प्रगति, शिक्षा, समानता, सभी। तो हम लोग ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सभी। क्लियर। अब उसके बाद मेरे बंधु 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
45 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेखक का मानना है कि सभी मनुष्य क्या हैं? असमान है, समान है, अलग अलग, कमजोर। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा मेरे बंधु 45 का बी नंबर। 45 का बी नंबर सामान्य है। ठीक है, मनुष्य सब क्या है? सामान्य है। ठीक, अब उसके बाद मेरे भाई 46 नंबर प्रश्न आ गया हम लोग के सामने। कह रहा है, समाज में सम्मान किस आधार पर मिलना चाहिए? जाति, धन, क्रम और धर्म। तो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा हम लोग के क्रम के आधार पर। किसके आधार पर? ऑप्शन सी, क्रम के आधार पर जाति में हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। क्लियर? क्या मिलना चाहिए मेरे बंधु? अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जाति प्रथा किसे तोड़ती है? एकता, परिवार, विद्यालय, व्यापार। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे बंधु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकता को तोड़ती है, सॉरी राष्ट्रीय एकता को तोड़ती है। ठीक है, इसको तोड़ती है, राष्ट्रीय एकता को तोड़ती है। क्लियर? 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लेखक ने किस प्रकार की सोच बदलने को कहा? जातिवाद सोच, वैज्ञानिक सोच, आधुनिक सोच, शिक्षित सोच। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जातिवाद सोच। ठीक है, अब उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार समाज की शक्ति क्या है? समानता है, भेदभाव है, जातिवाद है, ऊंच नीच है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा भाई मेरे, ऑप्शन ए हो जाएगा, समानता है। ठीक है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ हमें क्या सिखाता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ हमें क्या सिखाता है? भेदभाव करना, समानता और मानवता अपनाना, जातिवाद मानना, उच्च नीच बढ़ावा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, समानता और मानवता अपनाना। ठीक है, अब उसके बाद मेरे बंधु ये तो समाप्त हो गया, ये जो था ये तो पूरा समाप्त कर दिए। ठीक है, ये तो समाप्त हो गया। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, पार्ट पार्ट जो हो गया मेरे बंधु 2, बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे जिसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट रहेगा, सब इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, इसमें से और लास्ट दिसंबर में